हम सबको यकीन है, गुस्ताख मोहम्मद को भी कौसर न मिलेगा, गुस्ताख मोहम्मद को भी कौसर न मिलेगा। मैं अब आली जनाब सदर मजलिस से दरख्वास्त करूंगा कि कुछ सदारती कलिमात से हम सामीन को कुछ नसीहतें करें, कुछ अपनी बातों से हम सामीन को महसूस करें। मैं आली जनाब हाफिज़ अब्दुल्लाही साहब दामत बरकातुहुम से दरख्वास्त करूंगा कि वो आएँ और सदारती कलिमात पेश करें। ये हुक्म हुआ जो कोहिनूर एकेडमी के जो डायरेक्टर है, कन्वेनर हैं, सलीम अनवर साहब, जो मुताल्लिम हैं हयात मेडिकल कॉलेज लखनऊ, सलीम अनवर साहब की जानिब से ये हुक्म हुआ है। और जो इस कमेटी के यानी कोहिनूर एकेडमी के बहुत ही सरगर्म रुकन हैं, मैं आली जनाब हाफिज़ अब्दुल्लाही साहब दामत बरकातुहुम से दरख्वास्त करता हूँ कि माइक लगाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल इल्मु फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज के इस पुरवकार मजलिस में स्टेज पे हाजिर बावकार उलमाए किराम, कोहिनूर एकेडमी के कन्वीनर अदीदम मोहम्मद सलीम अनवर और उनके रफ़क़ा, क़ब्ल इसके कि मैं आज इस प्रोग्राम के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू करूं, सबसे पहले मैं कोहिनूर एकेडमी के कन्वीनर अदीदम मोहम्मद सलीम अनवर और उनके रफ़क़ा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और उनको बहुत बहुत मेरी जानिब से दुआएं हैं कि उन्हें बजाय क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल का मुसाबका और मैच कराने के उनके दिमाग में ये बात आई कि हम एक इल्मी प्रोग्राम सरज़मीन वलीदपुर पे कायम करें और यहाँ के नौनिहालों के लिए एक ज़मीन तैयार करें और एक उनके लिए रास्ता बनाएं और उन नौनिहालों के गार्जियन को भी एक राह दिखाएं कि हमें किस राह पे चलना चाहिए और किस राह पे हमें आज की इस बढ़ती दुनिया, इस तरक्की याफ्ता दुनिया में चल करके हमें कामयाबी हासिल हो सकती है। आज की इस दुनिया में मैं समझता हूँ, क्या बल्कि हकीकत है कि इतने वसाइल
पाए जाने के बावजूद हमारे बच्चे या कोई भी फर्द दुनिया के अंदर, किसी गांव के अंदर, किसी देहात के अंदर नाखादा रह जाए, यह उसके लिए बड़ी ही बदकिस्मती और महरूमी की बात होगी। जबकि आज की इस दुनिया में, आज के इस ज़माने में, आज के इस गांव और करिया करिया में मुख्तलिफ ज़राए मौजूद हैं और मुख्तलिफ किस्म के मौक़े सामने मौजूद हैं, उनसे इल्म हासिल किया जा सकता है और अपने खाबीदा जज्बात को उभारा जा सकता है। अभी मैंने आप हजरात के सामने कुरान की एक आयत तिलावत की है कि हल यस्तविल लदीन यालमून वल्लदीन ला यालमून। ये कोई मैं बहुत बड़ा फलसफा बयान करने नहीं जा रहा हूँ, सीधी सादी बात है जिसका ये तर्जुमा है कि पढ़े लिखे और अनपढ़ कभी भी बराबर नहीं हो सकते। आप गौर कर लीजिए, हर फर्द अपनी जगह पे गौर करे, हर शख्स जो अपना मुहासबा करे और देखे, आज के इस माहौल में देखे, आज के इस दौर का जो है मुआयना करे और मुलाहिजा करे कि पढ़े लिखे लोगों में और ना खादा में, न पढ़े हुए लिखों में कितना फर्क होता है और क्या फर्क होता है। आज के इस दौर में तालीम बहुत ज़रूरी और बहुत ही अहम है और ये बहुत बड़ा सानिया है हमारे लिए। मेरा मकसद कहने का, हम मुसलमानों के लिए यह बहुत बड़ा सानिया है कि हम अपनी कमाई में लगकर, अपने रोजी रोटी में लगकर इल्म का मशगला और इल्म का दर्जा पीछे छोड़ दिया है। हालांकि इल्म एक ऐसी चीज है कि ये आप जितना भी खर्च करेंगे उतना ये इल्म बढ़ेगा। ये इल्म की खासियत है। आप रुपया कमा रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारा माल आपने जमा किया है, आप उसमें से खर्च करेंगे तो उसमें कमी आएगी। लेकिन इल्म की एक खुसूसियत है कि इल्म को जितना इस्तेमाल किया जाएगा, जितना खर्च किया जाएगा, ये इल्म और बढ़ता ही जाएगा। इसी इल्म ही को बढ़ाने के लिए, इल्म ही के मैदान को हमवार करने के लिए और इल्मी माहौल को महमेद के तौर पे आज का ये प्रोग्राम हमारे अजीज़ों ने, जिनके हौसले को मैं सलाम करता हूँ, ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है। फिर मैं उनको बार बार अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का ये प्रोग्राम, ये इल्मी प्रोग्राम है। मैंने वो पर्चा देखा है जो सवालात यहाँ से भेजे गए थे। इब्तिदान जो सवालात हैं, शुरुआत के जो सवालात हैं, वो सब की सब हमारे आपके आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं और बहुत से सवालात ऐसे हैं जो हमारे आपके बच्चे क्या, हमारे आपके बड़े लोग भी उसका जवाब नहीं दे सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। लेकिन हमारे इन नौनिहालों ने इसी फटे पुराने बोरिए पे बैठ करके जो इन्होंने तालीम हासिल की है, अपनी इतनी कम उम्र में उसके जवाबात उन्होंने दिया है और उसी एतबार से आज के इस प्रोग्राम में उन्हें इनामात से नवाजा जाएगा। उसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, उसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हमारे हैं जिन्होंने बहुत सारे हमारे सवालात का जवाब दिया है और सही दिया है।
लेकिन हमने एक मेयार बनाया था, कोहिनूर एकेडमी के लोगों ने एक मेयार बनाया था। उस मेयार के मुताबिक अव्वल पोजीशन, दूसरी पोजीशन और तीसरी पोजीशन आई है, उस एतबार से इनामात तकसीम किए जाएंगे। बाकी और बच्चों को भी कमेटी की तरफ से मुंतखब किया गया है, उनको भी बतौर महमेद और तशजी इनामात उन्हें तकसीम किए जाएंगे। मैं उन सारे बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और नाज़िम जलसा से ये गुजारिश करता हूँ कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। जितने बच्चे इसमें शरीक हुए हैं और आज इनामात के सिलसिले में हाजिर हुए हैं, उन सब को जो है दिल की गहराइयों से मुबारकबाद है। और अपने बड़ों से भी आखिर में ये दरख्वास्त है कि इन मदारिस की कद्र करें, इसी में हमारी ज़िंदगी है। इन मदारिस को हकारत की निगाह से न देखें, यहीं से इस्लाम जिंदा है और यहीं से इस्लाम की बातें हमें मिलेंगी। और ये मदारिस एक ऐसे किले हैं जहाँ पे सिर्फ दीन ही की बात नहीं, दीन की बातों के साथ साथ असरी उलूम भी यहाँ से मिलेंगे और दुनियावी बातें भी मिलेंगी। यहाँ पे और सारे उलूम भी पढ़ाए जाते हैं, जैसा कि जो लोग दीनी मदारिस से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं और उससे वाकफियत रखते हैं। आखिर में मैं उन ज़िम्मेदारों और इस सरज़मीन वलीदपुर के उन सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम के सिलसिले में अपने कीमती ताउन से नूर एकेडमी के ज़िम्मेदारों का ताउन फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला उन सारे लोगों को जज़ाए खैर से नवाजें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।